शर्मा प्लीज। नमस्कार। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के इस पावन मंदिर के सभागार में आयोजित नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव में आज उपस्थित कार्यक्रम निर्णायक मंडल, आयोजक मंडल और इस हमारे देवभूमि प्रदेश उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के प्रत्येक विकास खंड से उपस्थित मेरे युवा साथियों, आपको मेरा सादर स्नेह प्रणाम। मैं आज किया गया है विकसित भारत का निर्माण। साथियों, जब संकल्प बड़ा होता है, जब स्वप्न बड़ा होता है, तब शक्ति भी बड़ी होती है और चरितार्थ भी बड़ा होता है। आज हम इस कालखंड को याद करें, जब उस कालखंड को, जब हम देश में स्वतंत्र नहीं हुए थे, जब उस समय देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर संकल्प था और ऐसे अनेक संकल्प थे, उनके अंदर शक्ति थी, इसलिए उन्होंने अपने इन स्वप्न को पूर्ण किया। साथियों, आज हमारे सामने है, आज हम देश में हमने गत वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से 15 अगस्त 2022 को अमृत काल के पंच प्राणों को विषय में चर्चा की, तो उनमें से एक था विकसित भारत का निर्माण। साथियों, हमने 75 वर्ष पूर्ण किए आजादी के लिए। ये हमारे लिए एक अवसर है, एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हमने पूर्ण करना है कि हम विकसित भारत का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। मेरे साथियों, हमारे पास यह अवसर को हमने पूरा करना है, क्योंकि आज हम आयु सीमा हमारी, आप में से कोई 20 वर्ष का होगा, कोई 25 वर्ष का होगा, कोई उससे अधिक या उससे कम भी हो सकता है। आने वाले 2027 से 47 में, यानी कि 25 वर्ष पश्चात, क्या हम अपने आने वाली युवा पीढ़ी को एक विकसित देश के निर्माण से हमसे सौंप सकते हैं? क्या हमारे आने वाले युवा साथी उस विकसित राष्ट्र में जीवन जी सकते हैं और अच्छी अच्छी तकनीकों के साथ यहाँ पे यापन कर सकते हैं? इससे साथियों, हमारे पास चुनौतियां तो काफी हैं। इस चुनौती में हमारे पास शिक्षा की चुनौतियां हैं, हमारे पास कृषि की चुनौतियां हैं, व्यापार की चुनौती, इस जनसंख्या की चुनौतियां हैं, चाहे किसी प्रकार की चुनौतियां हैं। हमने इन चुनौतियों से लड़ना होगा। हमारे देश में युवाओं के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। ये देश युवा आबादी वाला, वर्ग वाला देश है। इस देश में युवाओं का हिस्सेदारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए हम सभी युवा संगठित होकर इस देश को विकसित देश के रूप में सजो सकते हैं। साथियों, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि हमारे युवा साथी जो आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उनके पास शिक्षा के बाद उन्हें अच्छा प्लेसमेंट, हाथों में रोजगार के अवसर होने चाहिए। ये एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे लिए संकेत है। हमारे पास व्यापार, किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश का विकसित देश की कल्पना, उसकी औद्योगिकरण, उसकी आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। चाहे देश में अनेक विश्व की कई वर्ल्ड बैंक हैं, कई अनेक संस्थाएं हैं जो अपने समय पर आंकड़े प्रस्तुत करती है, परंतु विकसित और विकासशील में बहुत अंतर होता है। जिस प्रकार वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $12,700 से कम होगी, वो विकसित देश की श्रेणी में आता है, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $12,700 से अधिक होगी, वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश है। इससे यहाँ पे आयात निर्यात होता रहता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व वाला देश है। इससे इस देश में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव रहता है। इसलिए, और दूसरा आता है जनसंख्या, जो अभी की सबसे बड़ी चुनौती है। साथियों, आपने सोशल मीडिया, आपने न्यूज पत्रिकाएं, मैगजीन के माध्यम से देखा होगा कि हमारा देश जनसंख्या की श्रेणी में विश्व में नंबर 1 हो गया है। ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए गर्व करने वाली बात नहीं है। हमने जनसंख्या पर ध्यान देने की बजाय हमने विकसित देश के निर्माण के लिए, हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए अपना ध्यान देना जरूरी है। मेरे युवा साथियों, आज अगर हम विकसित भारत के निर्माण के लिए ध्यान देंगे, तो हम विकसित राष्ट्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथियों, आज हमारे युवाओं के अंदर कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। भारत में प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं है, क्योंकि आज देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां, कितने आपने सोशल मीडिया IT कंपनियां देखी हैं, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, उनमें आपसे ज्यादा CEO, मैनेजर, डायरेक्टर जो डायरेक्शन कर रहे हैं, वो इंडिया के हैं। उनके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में हम अच्छा एक निर्देश दे रहे हैं, दिशा निर्देश हमारा मिल रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार G20 में भारत ने इसका प्रतिनिधित्व किया। मेरे युवा साथियों, अगर हम आने वाले इस समय में भारत की औद्योगिक क्षमता, भारत की सामाजिक क्षमता, भारत की शिक्षा व्यवस्था में अगर ध्यान देंगे, साथियों, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हमारे आने वाले युवा वर्ग को 2047 तक हम विकसित भारत के रूप में भारत को सौंपें। अब हमारे पास एक लक्ष्य है, हमारे पास एक अवसर है, क्या हम देश के लिए विकसित बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं कि नहीं? इसलिए इस अवसर को ठान लीजिए, इस लक्ष्य को ठान लीजिए कि हमने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए मजबूत होकर
इस देश की आगे बढ़ाना होगा। यह हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, आज हम सब देख रहे हैं कि देश में कई वैश्विक संस्थानों में भारत का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व चल रहा है। ये शुरुआत हुई है। ये शुरुआत हमारे स्थानीय सरकार ने भी, हमारी मौजूदा सरकार ने भी इसका बहुत अच्छा श्रेय दिलाता है, क्योंकि आज G20 के तहत हम देख ही रहे हैं। मेरे युवा साथियों, आज के समय होने के कारण मैं आपको 6 शब्द नहीं कह सकता हूँ। आज के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ने युवाओं ने ठाना है और भारत को विकसित देश बनाना है। जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।